बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कमसन बच्ची केस के हवाले से डे वन से आपको मैं आगाह कर रहा हूँ और मेरा आपसे वादा है कि जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँच पाता तब तक इस केस के जो हकायक है मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। हुज़ूर वाला, आज इंतज़ामिया को, शेल्टर होम इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता तौर पर एक कॉल मौसूल हुई है। उस कॉल में ये कहा गया है कि कमसन बच्ची को जान से मार दिया जाएगा। ये कॉल किसने की है और इस कॉल करने के मकासद क्या हैं, इस कॉल करने के पीछे कौन है, आज हम इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुज़ूर वाला, चंद दिन पहले आपको पता होगा, मैंने भी बताया था, बाकी यूट्यूबर ने भी आपको बताया होगा कि जब से वालिदैन की कमसन बच्ची के साथ मुलाकात हुई है उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गई है ये बात कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाने पर रजामंद हो गई है। बच्ची ने कहा है कि मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब ये लीगल तरीका अपनाया जाएगा कि शेल्टर होम से ही बच्ची से कुछ दरखास्तें दिलवाई जाएगी। जिस तरह फयाज रामी साहब ने यह कहा था कि बच्ची से खुला का दावा जो है वो शेल्टर होम से ही दिलवाया जाएगा, दायर करवाया जाएगा। यानी कानूनी तौर तकाजे जो है वो पूरे किए जाएंगे और उसके बाद बच्ची को वालिदैन के पास लाया जाएगा। तो जब ये खबर वायरल हुई, जब ये खबर सहीर और उसके मुबैना तौर पर जो गैंग है जब उन तक ये पहुंची, तो उन्होंने एक कॉल भेजी है, एक कॉल की है प्राइवेट नंबर से, अननोन नंबर से शेल्टर होम इंतजामिया को। और शेल्टर होम इंतजामिया को ये कहा गया है उस कॉल में कि अगर बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ जाने की कोशिश की, अगर बच्ची ने जहीर के साथ मुलाकात करने से इनकार किया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह भी वायरल है कि जब से मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी के साथ मुलाकात हुई है तो उन्होंने उन अपनी बेटियों को ये भी कहा है कि ज़हीर ने इससे पहले मुलाकात की दरख्वास्त जो है वो दी हुई है, तो आपने इससे इनकार कर देना है कि आपने ये कहना है कि मैंने ज़हीर से मुलाकात करनी ही नहीं है। ये तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि यकीनन मेहदी अली काज़मी साहब ने यही कहा होगा अपनी बेटी को कि ये करना चाहिए आपको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वालिदैन कब ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जिसके पास मुबैना तौर पर जो गैंग के पास मौजूद है दोबारा उनके पास चली जाए, ये तो हरगिज़ नहीं चाहते वो। या उनके साथ मुलाकात हो, ये भी हरगिज़ नहीं चाहते, इस चीज़ की वो नफ़ी करेंगे मुलाकात की। तो ज़हीर की जानिब से मुलाकात पहले जो दरख्वास्त है वो दी गई थी, लेकिन अब इस धमकी अमेज़ कॉल में ये कहा गया है कि अगर मुलाकात से इनकार किया बच्ची ने तो बच्ची को जान से मार दिया जाएगा। अब जहाँ तक मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, तो कहा यह जा रहा है कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाने पर रज़ामंद हो गई है काफ़ी हद तक। लेकिन अब ज़हीर या फिर उसके पीछे जो मुबैना तौर पर गैंग है, वो ये समझता है कि अगर बच्ची अपने वालिदैन के पास चली गई, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनके वालिदैन की ही ज़बान बोलेगी। फिर बच्ची 164 का बयान भी देगी और 164 का बयान ये होगा कि उसके ऊपर क्या बीती। तो फिर जो है वो केस सारे खुलकर सामने आएँगे, फिर हक़ाइक़ जो हैं वो खुलकर सामने आएँगे। अगर जो भी होंगे फिर उस पर तशद्दुद हुआ, नहीं हुआ, उसको कहाँ पे रखा गया, कहाँ पे ले जाया गया, कैसे वो कराची से लाहौर आई, लाहौर से फिर मुख्तलिफ जगहों पर कौन-कौन उनको लेकर जाता रहा, अखराजात कौन करता रहा, तशद्दुद किसने किया, किसने नहीं किया, ये सारी चीज़ें फिर खुलकर सामने आएँगी। जब ये सारी चीज़ें मेहदी अली काज़मी की बेटी मेहदी अली काज़मी के पास पहुँच जाती है और उसके बाद फिर रिकॉर्ड की जाती है, तो फिर ज़हीर और मुबैना तौर पर जो गैंग है वो बिल्कुल फँस जाता है, बिल्कुल जकड़ जाता है। इस उनके पास कोई भागने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। तो ये इंतहाई अहम तरीन खबर है, लेकिन यहाँ जहाँ तक मेरी राय है, मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, अदालत की तौहीन है, ये मेरी राय है। क्योंकि अदालत ने बच्ची को शेल्टर होम इंतज़ामिया में शेल्टर होम इंतज़ामिया के हवाले किया है, शेल्टर होम में मुंतकिल किया है। तो अब अदालत ने ही हुक्म दिया था मेहदी अली काज़मी को अपनी बच्ची से मुलाकात करने का, और अदालत ही हुक्म देगी ज़हीर को कि वो उस कमसन बच्ची से मुलाकात कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर अदालत देती है तो मोस्ट वेलकम, अगर अदालत मुलाकात की इजाज़त नहीं देती, तब भी अदालत का हुक्म सर आँखों पर, यानी जिस सूरत हाल में भी अदालत का हुक्म होगा, वो हमें हर हाल में मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इंतहाई अहम सवाल ये है कि शेल्टर होम इंतज़ामिया को ये अदालत को इत्तला देनी चाहिए, अदालत को आगाह करना चाहिए कि हमें इस किस्म की कॉल मौसूल हुई है। क्योंकि अदालत के हुक्म पर बच्ची शेल्टर होम में गई थी, तो अब शेल्टर होम इंतज़ामिया की ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी बनती है। अगर शेल्टर होम इंतज़ामिया अदालत को इस चीज़ के मुतल्लिक आगाह नहीं करती और उसके बाद फिर बच्ची को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में
ظہیر اس کے ساتھ مبینہ طور پر جو گینگ ہے اور اس کے ساتھ پھر شیلٹر ہوم انتظامیہ جو ہے وہ اس چیز میں ملوث قرار پائے گی، کیونکہ باضابطہ طور پر جب ان کو ایک کال موصول ہوئی ہے تو پھر ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عدالت کو آگاہ کیا جائے، اگلی سماعت کے اوپر ان کو آگاہ کرنا چاہیے، یہ میری رائے ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین خبر ہے کمسن بچی کیس کے حوالے سے، انتہائی اہم ترین اپڈیٹ ہے۔ مزید کمسن بچی کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ، جو بھی نیوز میرے تک پہنچتی ہے میں بر وقت آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔